हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। तो दोस्ती का एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू समझते हैं और जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। एक कॉलेज की कैंटीन में हुई एक बहुत बहुत ही आम सी बातचीत से। बस यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का, पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो कहानी है केयूर और केयूरी की। दो कॉलेज दोस्त हैं और इनकी रोज की बातचीत दोस्ती के कुछ बहुत गहरे राज खोलने वाली है। और देखिए सब कुछ शुरू कैसे होता है, केयूरी के एक बिल्कुल मामूली से सवाल से। केयूर का जवाब एकदम सीधा और सपाट है। इससे पता चलता है कि उन दोनों के बीच एक नोक-झोंक वाला, चुलबुल्ला सा रिश्ता है। खैर, थोड़ी बहस के बाद क्यूरी आखिरकार पिज्जा ऑर्डर करने का फैसला करती है और ये देखकर क्यूर सोच में पड़ जाता है, तो फिर मुझसे पूछा ही क्यों था। और यहाँ केयूरी अपना असली इरादा बताती है कि उसका मकसद तो बस चुपचाप बैठे केयूर से बातचीत शुरू करना था। और बस यहीं से खाने पीने की एक हल्की फुल्की बातचीत दोस्ती की फिलॉसफी पर एक गहरी बहस का रूप ले लेती है। और यहाँ क्यूरी सीधे सीधे मतलब एकदम पॉइंट पे आकर क्यूर के छोटे से फ्रेंड सर्कल पर सवाल खड़ा कर देती है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी असली बहस। लेकिन केयूर देखिए कोई सफाई नहीं देता, बल्कि वो दोस्ती पर अपना एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखता है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। वो एक सीधी लकीर खींच देता है। एक तरफ है ऑनलाइन जान पहचान वाले और दूसरी तरफ है मुट्ठी भर दोस्त जो मुश्किल में सच में साथ देते हैं। यहाँ केयूर का तर्क एकदम साफ हो जाता है। असली दोस्त वो हैं जो हर हाल में साथ निभाएं, जबकि सोशल मीडिया पर तो बस जान पहचान वालों की एक लंबी लिस्ट होती है। मतलब ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की एक सीधी सीधी लड़ाई है। अब केयूरी को लगता है कि केयूर का लेक्चर शुरू होने वाला है। वो उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन केयूर चाहता है कि वो उसकी बात पूरी सुने ताकि दोस्ती पर यह बहस आज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो असली सवाल ये है कि केयूर अपनी कम दोस्त वाली फिलॉसफी पर इतना यकीन करता क्यों है। उसका लॉजिक दोस्ती को इंसानी रिश्तों की एक बहुत ही सरल और शायद थोड़ी कड़वी सच्चाई से जोड़ता है। देखिए, केयूर का मानना बड़ा सीधा सा है। वो कहता है कि भाई अगर ज्यादा दोस्त बनाने हैं, उन्हें टिकाकर रखना है, तो अक्सर लोगों की झूठी तारीफ करनी पड़ती है, थोड़ी चपलूसी करनी पड़ती है, और ये काम उससे होता नहीं। और ये है उसकी फाइनल बात। वो अपने छोटे फ्रेंड सर्कल को सीधे सीधे अपनी ईमानदारी से जोड़ता है, झूठी तारीफों से नहीं। तो कुल मिलाकर बात एक चुनाव पर आकर रुक जाती है। एक तरफ है वो लोकप्रियता जो शायद चापलूसी से मिलती है, और दूसरी तरफ है वो सच्चा कनेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से बनता है। और ये बात हम सबको अपने खुद के रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि हम सब अपनी दोस्ती में सच्चाई और ईमानदारी के लिए आखिर क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।